अगर मैं अपने जुडिशियल सिस्टम की बात करूं, इसमें टॉप में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे सभी स्टेट्स के हाई कोर्ट और उसके नीचे आपके लोअर जुडिशरी जो है वो काम करती है। ठीक है, तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट है क्या। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके थ्रू जो है अपना सुप्रीम कोर्ट को हमने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है ना, और ये कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। प्राइमरीली सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले कोई भी एक फॉर्मल कोर्ट नहीं हुआ करता था। तो सबसे पहली बार जो एक फॉर्मल कोर्ट किसी लॉ के अकॉर्डिंग बना, दैट वाज द सुप्रीम कोर्ट बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। ठीक है ना, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है 1774 में इसने काम करना शुरू किया था। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने 28 जनवरी 1950 को सबसे पहले भारतीय स्वतंत्र भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने काम करना शुरू किया था। ठीक है ना, हमारे संविधान में आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स हैं, दे टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स कॉम्पोजिशन, इट्स पावर्स एंड इट्स वेरियस जुरिस्डिक्शंस। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट इट कंसिस्ट ऑफ 1 CJI, एक चीफ जस्टिस इसके अंदर रहते हैं और अदर जजेस। ठीक है ना, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर देयर इज 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देयर आर अदर जजेस। अब अदर जजेस, उसका नंबर कितना होता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। एट प्रेजेंट हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जजेस का टोटल नंबर इज 34। ठीक है ना, तो ये इट इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है ना, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो हमारे जजेस हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट को क्या उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, क्या उसकी अपनी मर्जी है वो किसको अपना जज अपॉइंट करेगा? नहीं, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो किससे प्रेसिडेंट एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करेगा? ठीक है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस और द चीफ जस्टिस। ठीक है, CJI को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की कन्वेंशन है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा उसको ही हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे बेसिकली। ठीक है ना, अदर जजेस जो हैं इनको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट ही विल आस्क या कंसल्ट अ कोलिजियम। ठीक है, एक कोलिजियम, एक ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है ना, जिसमें CJI प्लस अदर जजेस, जिनका नंबर ये कोलिजियम खुद डिसाइड करता है। ठीक है ना, तो CJI प्लस अदर जजेस ये मिलके प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, दे बेसिकली एडवाइस हु विल बी द नेक्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनकी अपॉइंटमेंट्स एंड इनके जो क्वालिफिकेशंस है दे आर आल्सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो पावर्स आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जो सारी पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की ये संविधान में ही जो है बता दी गई हैं कि वो क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है, अब हम इनकी कुछ पावर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कहां कहां पे क्या क्या उनकी पावर रहती है। सबसे पहली जो जुरिस्डिक्शन है दैट इज कॉल्ड द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है ऐसे केसेस व्हिच कम डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, केसेस व्हिच आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, व्हिच कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 32 हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ा है, आर्टिकल 32 व्हिच इज द 6th फंडामेंटल राइट, व्हिच इज द पावर टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है दे कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का एग्जांपल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपके इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, या फिर इंटरस्टेट डिस्प्यूट है, सेंटर और स्टेट्स का कोई डिस्प्यूट है, वो सारे जो केसेस है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, दूसरी जो जुरिस्डिक्शन है इट इज द एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है ना, तो एपिलेट का मतलब क्या होता है, जहां पे आप कोर्ट में अपील के थ्रू जा सकते हो। ठीक है ना, देखो अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स।
ठीक है, सिविल, क्रिमिनल या अदर टाइप ऑफ जो केसेस हैं दे कैन गो वाया अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब वो केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, पहले वो किसी छोटे कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद वो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अपील करने के बाद वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसमें आपके क्रिमिनल एंड सिविल केसेस सभी के सभी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, एडवाइजरी का मतलब है जहां पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइज कर सकती है। हमारे संविधान का आर्टिकल 143, ठीक है, एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वे सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस मांग सकते हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस मांग सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को दो कंडीशंस हैं उस एडवाइस को देने के लिए। पहली, अगर वो एडवाइस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से रिलेटेड है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब 1950 से पहले जो हमारा संविधान बना था उससे पहले की कोई अगर ट्रीटी है ना, कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट है, कोई लॉ है, उसके रिगार्डिंग कोई एडवाइस लेनी है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देना जरूरी है। दूसरा, उसके बाद की कोई भी मैटर है पब्लिक इंटरेस्ट का, उस पर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने से मना कर सकता है। ठीक है, तो दो केसेस है, ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, रिट का मतलब है वही आर्टिकल 32 में मैंने पहले भी बताया, आर्टिकल 32 में 5 रिट्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं सुप्रीम कोर्ट के केस में, एंड 226 में 5 रिट्स प्रोवाइड की गई हैं हाई कोर्ट के केस में। ठीक है ना, वो रिट्स कौन कौन सी है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरेरी, को वारंटो। ठीक है ना, जो आपकी रिट्स प्रोवाइड की गई हैं दे आर हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरेरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। ठीक है, तो दीज आर 5 रिट्स विच आर प्रोवाइडेड टू द सुप्रीम कोर्ट, है ना। इनके सबके अपने अपने फंक्शंस है, वी विल टॉक अबाउट देम लेटर। ठीक है, तो दीज आर द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।